वॉइस। कल हमने पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। इट मींस वी हैव डन द बेसिक ऑफ पैसिव्स। आज हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एडवांस टॉपिक्स में मिक्स होगा और नए तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे आपके सामने। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा। और आप बेसिक जान चुके हैं तो इसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत ध्यान से नोट करते हुए चलना है हर एक चीज को, और समझते हुए चलना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या खास बातें थी, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर। वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर, ठीक है। सबसे पहली खास बात ये होती है। सेकंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज, आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा एक्शन चाहिए? ट्रांजिटिव। किसी के यहाँ से थोड़ी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए माइक को। यू नीड ट्रांजिटिव एक्शन, ठीक है। आपको ट्रांजिटिव एक्शन चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो दो तो खास बातें हैं जो बहुत ज्यादा आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात ये कि पैसिव वॉइस में जो काम होता है वो करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, इसमें हमेशा हमें ट्रांजिटिव एक्शन चाहिए, यानी ऐसा एक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तीसरी खास बात, इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से चलता है: वर्क, बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये तीन बातें आपको रखनी है। अगर टाइम वर्ड की जरूरत पड़े तो आप रख दीजिए, नहीं जरूरत पड़े तो उसको रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए होंगी, जिनको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ: वर्क, बी एंड एक्शन थर्ड फॉर्म। कल हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे वो दो तरीके के सेंटेंसेस बनाए थे: वर्क इज कंटिन्यू एंड वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, जिसमें हमने क्वेश्चन, आंसर्स, नेगेटिव तीनों ही कर लिए थे। आज हम उसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे और भी टॉपिक्स है और सिचुएशंस है उनकी तरफ जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे फ्यूचर का सेंटेंस बोलना हो जिसमें पैसिव वॉइस अवेलेबल है, तो उसको कैसे बोला जाएगा? अगर सेंटेंस ये है कि दिवाली मनाई जा रही है, तो यहाँ तो हम बड़ी इजीली आप रख देंगे सेंटेंस को: दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड। इसको तो बड़े आराम से आप बोल देंगे। दिवाली मना ली गई है, दिवाली हैज बीन सेलिब्रेटेड, ये भी आप बड़े आराम से रख देंगे। लेकिन जब बात आ जाए कि दिवाली मनाई जाएगी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, यानी कि ये जो त्योहार है ये फ्यूचर में, भविष्य में सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? हम दिवाली को उठा के एज इट इज रख देंगे। हमें यहाँ पर बी रखना ही रखना है, हमें यहाँ पर सेलिब्रेटेड रखना ही रखना है। तीन बातें बहुत जरूरी हैं जो कि आपको रखनी है। फ्यूचर की बात करने के लिए आपको पता है आपको एक वर्ड मिला हुआ है जो कि है विल। विल के साथ कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए बी को एज इट इज छोड़ देंगे हम। पहले देखिए बी के अंदर चेंज कर रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे, थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि विल के साथ बी में कोई चेंज नहीं होगा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म चलती है हमेशा। इसलिए आपका सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है फ्यूचर के लिए: दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। ये आपका सेंटेंस पूरा, यानी दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे होली मनाई जाएगी, होली विल बी सेलिब्रेटेड। क्लास पढ़ाई जाएगी, क्लास विल बी टॉट। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू विल बी हेल्ड। होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड हो जाती है, इंटरव्यू विल बी हेल्ड। ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर विल बी मेड, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन किया जाएगा, डिस्कशन विल बी डन। तो फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस आप सीधे विल बी और एक्शन के थर्ड फॉर्म लगा के बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ। इसके बाद इसी के साथ हम कई सारे टाइम वर्ड्स एक ही साथ ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने बात करी विल की, तो विल के साथ आपको पता है मे और माइट भी होते हैं। तो मैं दिवाली को ही यहाँ पर ले लेता हूँ, दिवाली, यहाँ रख दिया हमने विल बी और सेलिब्रेटेड। अब मान लीजिए खबर ये आती है कि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, हद से ज्यादा फैल रहा है, तो इस बार दिवाली शायद मनाई जाएगी। तो शायद की बात हो गई है, तो यहाँ पर हमें बस कुछ नहीं करना है, बिल की जगह पर मे लगा देना है। आपको लगता है कि दिवाली शायद ही मनाई जाएगी, तो मे की जगह पर आपको हटा के माइट रख देना है।
दिवाली माइट बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि दिवाली शायद मनाई जाएगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो दिवाली में बी सेलिब्रेटेड। और आपको लगता है चांसेस ना के बराबर है, दिवाली माइट बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करते हैं सजेशन की, तो सजेशन के लिए आप शुड लगा सकते हैं, दिवाली शुड बी सेलिब्रेटेड, यानी दिवाली मनाई जानी चाहिए। शुड आ जाएगा, दिवाली शुड बी सेलिब्रेटेड। आपको और ज्यादा इसको एम्फसाइज करके बोलना है कि दिवाली तो जरूर 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 मनाई जानी चाहिए, तो यहाँ मस्ट लगा देंगे, दिवाली मस्ट बी सेलिब्रेटेड। अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटी दिखानी है, क्षमता दिखानी है प्रेजेंट की, तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हटके इसकी जगह पर लग जाएगा कैन। दिवाली कैन बी सेलिब्रेटेड, यानी दिवाली मनाई जा सकती है, दिवाली कैन बी सेलिब्रेटेड। और अगर इसी को पास्ट में ले जाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे कुड, दिवाली कुड बी सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जा सकती थी। तो विल से हम स्टार्ट कर रहे थे, विल से स्टार्ट करते करते कोड तक आ गए। सभी में एक ही जैसा फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि ये सारे मॉडल्स हैं, और मॉडल्स में आपको पता है हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है। इसलिए बी तो एज इट इज उतर आएगा, दिवाली भी ऐसी रहेगा, सेलिब्रेटेड भी ऐसी रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस ये बदलते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके मॉडल्स वाला प्रोग्राम जो है पैसिव वॉइस में, वो भी खत्म होता है यहाँ पर। बस मैं ये और बताना चाह रहा था, अगर आप चाहें मस्ट से भी ऊपर एक बार हम निकल जाते हैं। मस्ट से ऊपर निकलने का मतलब ये है कि आपने किसी को सलाह दी तो आप शुड से सलाह दे देते हैं। ठीक है, जब आप स्ट्रांगली सलाह देते हैं किसी को तो मस्ट, यानी कर्तव्य बताते हुए किसी को जब सलाह दे रहे होते हैं तो मस्ट लगा देते हैं। लेकिन जब आप किसी को मजबूर कर देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो फिर वहां पर शुड और मस्ट कुछ नहीं करते हैं, फिर तो आपका हैव टू और हैज टू आ जाता है। तो हैव टू हैज टू किस तरीके से लगेंगे वो भी आप देख लीजिए। जैसे किसी से आपने कहा कि बिल पे होना चाहिए, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला, बिल पे होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बिल पे होना चाहिए, बिल Will शुड have to. बी पेड। देखो मैंने हैव टू की शुरुआत जरूर करी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो सेंटेंस बोलूंगा वो हैव टू का ही निकलेगा, मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ सारी चीजें। अब आपने कहा बिल तो जरूर 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 पे होना चाहिए, बिल मस्ट बी पेड, ये आपने मस्ट भी लगा दिया। ठीक है, अब आपने किसी के ऊपर ऐसी मजबूरी डाली, किसी को इतना इमोशनल कर दिया, इतना ज्यादा उसको उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि उसके दिमाग में बिल ही बिल घूमने लगा। सुबह से लेकर जब तक उसने बिल पे नहीं कर दिया तब तक वो बिल की ही बेचारा बात करता रहा, हर जगह जाके यही बोल रहा था कि अब यार वो ये तो बिल पे करना है, अभी तो बिल पे करना है। तो बिल उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसने कहा कि बिल तो पे होना ही होना है, बिल हैज टू बी पेड। जो कल मैं आपसे कह रहा था कि टाइम वर्ड की अगर जरूरत पड़े तो आप लगा दीजिए, वरना नहीं तो टाइम वर्ड नहीं भी आएगा, कुछ ऐसे सेंटेंस भी आपको दिखाई दे जाएंगे। और देखिए वो वही सेंटेंस है जिसमें टाइम वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर जो हैज टू है, दिस इज द कंपल्शन, क्या है ये, कंपल्शन, मजबूरी। ठीक है, और बाकी सब एज इट इज है, बिल भी है, बी भी है और पेड भी है, तीनों है जिनकी जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम वर्ड नहीं आया है, क्योंकि प्रेजेंट में जब हैव टू और हैज टू होते हैं तो टाइम वर्ड नहीं होते हैं। किसी का से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, आप माइक को म्यूट रखिए प्लीज। तो जो बिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसका पे किया जाना है, तो पे की थर्ड फॉर्म हो गई, बी आता ही आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद मजबूरी थी इसलिए हैज टू लगा दिया। अब यहाँ पर आप डू डज डिड विल कैन कुड शुड इज एम आर हैज है वॉज वर ये सब लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। यू नो व्हाई, क्योंकि हैव टू और हैज टू की जो ग्रामर होती है आपको याद होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल पे करना पड़ता है तो मैं सीधे बोलता हूँ आई हैव टू पे द बिल। देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर कोई भी टाइम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ही को बिल पे करना पड़ता है, ही हैज टू पे द बिल। इसमें भी कोई टाइम वर्ड नहीं आ रहा है, सीधे सीधे मजबूरी, मजबूरी के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म।
तो जब इसका कन्वर्जन करेंगे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी आपको टाइम वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार मैं क्यों कह रहा था कि टाइम वर्ड की जरूरत पड़े तो लगा दीजिए, टाइम वर्ड की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना टाइम वर्ड के भी कभी कभी हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। क्योंकि हैव टू और हैज टू प्रेजेंट के ही टॉपिक होते हैं, इसलिए आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेजेंट की बात हो रही है। सो बिल हैज टू बी पेड, यानी बिल पे होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे आपने कहा कि एप्लीकेशन सबमिट होनी ही होनी है, एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड। फी डिपॉजिट होनी ही होनी है, फी हैज टू बी डिपॉजिटेड, फी हैज टू बी डिपॉजिटेड। ऐसे बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू होनी ही होनी है, ऑनलाइन क्लास हैज टू बी स्टार्टेड। अब ऑनलाइन क्लास जब शुरू हो रही है तो लैपटॉप भी रिपेयर होना ही होना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे बच्चे फिर। सो लैपटॉप हैज टू बी रिपेयर्ड, या मोबाइल हैज टू बी रिपेयर्ड, मोबाइल ठीक होना ही होना है। तो ये काम होना ही होना है, मतलब आपने मजबूरी डाल दी है। अब चाहे तुम कैसे भी करो, ऐसे करो वैसे करो, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, प्यार से करो या फिर मुसीबत लेके करो, कैसे भी करो, लेकिन काम होना ही होना है। इट हैज टू बी डन, ये काम होना ही होना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे एक मजबूरी की तरह नहीं लेते हैं और इसे एक ड्यूटी की तरह ले लेते हैं, तो आप खुद सोचिए हैज टू की जगह पर हम क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसे एक मजबूरी की तरह ना लूं और मैं ऐसे बोल दूं बिल पे होना है, तो यहाँ पर मैं एज इट इज रखूंगा, बस यहाँ इज लगा दूंगा, बिल इज टू बी पेड, यानी बिल पे होना है, बिल इज टू बी पेड। अब इसमें कोई मजबूरी नहीं है, इसमें बस ये है एक ड्यूटी है आपकी, एक काम है, कर्म है आपका, जो आपको करना होता है हर महीने, और इस महीने भी आपको हर महीने की तरह ये वाला काम करना है। तो ये काम किया जाना है, बिल इज टू बी पेड। थोड़ा सा ही फर्क है, हैज टू वाले में कंपल्शन होती है और इज टू वाले में ड्यूटी का आभास हो रहा होता है, यानी कि बस एक नॉर्मल काम है जो हमें करना ही करना। ठीक है, इट हैज टू बी डन। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। यस सर। आप चाहें तो नीड टू, वांट टू, ये सारी चीजें लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो नीड टू भी लग सकता है, देयर इज नो इशू। जैसे दिस वॉल नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ये देखिए, एक वॉल है, एक दीवार है जो टूट फूट गई है, ठीक है, उसकी मरम्मत होनी है। मरम्मत होनी है मतलब उस दीवार की आवश्यकता है कि उसकी मरम्मत हो। ठीक है, उस दीवार की क्या आवश्यकता है कि उसकी मरम्मत हो। दिस वॉल नीड्स टू बी रिपेयर्ड। बस इतना कहना चाह रहा हूं आपसे कि तीन चीजें आप जरूर दिमाग में रखिए, वर्क, बी एक्शन, परफॉर्म। उसके अलावा जिन चीजों की जरूरत पड़े उन्हें लगा दीजिए, जरूरत नहीं पड़े तो उनको छोड़ दीजिए, एज इट इज आपका सेंटेंस वैसे ही पूरा हो जाएगा। दिस वॉल नीड्स टू बी रिपेयर्ड। आप चाहें तो इसमें यूज टू को भी लगा सकते हैं, यूज टू को देखिए कैसे लगाएंगे। क्रिकेट यूज टू बी प्लेड हियर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाया करता था, यानी यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट यूज टू बी प्लेड हियर, यानी इस जगह पर क्रिकेट खेला जाया करता था। वैसे इस तरीके के सेंटेंसेस आपको लैंग्वेज में थोड़ा हो सकता है कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी इनमें कोई गलती नहीं है, सब सही है। हमें तीन चीजें जो चाहिए वो तीन मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ये फर्स्ट, यहाँ पर देखिए सेकंड, और यहाँ पर देखिए थर्ड। ये तीन चीजें हमें चाहिए जो हमें मिल गई। उसके बाद में हमें टाइम वर्ड की आवश्यकता नहीं थी, तो हमने टाइम वर्ड को बिल्कुल छुआ नहीं। उसकी जगह पर हमने फीलिंग्स लगा दी, मजबूरी, ड्यूटी, आवश्यकता, और उसके बाद काम को किया करते थे, यानी कि आपके पास्ट कुछ हैबिट्स। तो मेरी ओपिनियन में, हमारे हिसाब से
हमने टाइम वर्ड्स यानी जो छोटी छोटी मॉडल्स होती है उसके साथ में पैसिव वॉइस देख लिया, हमने फीलिंग्स के साथ पैसिव वॉइस देख लिया। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस को उन शब्दों के साथ जो एक साथ आ जाते हैं, जैसे शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, इस तरीके के। तो उनके साथ में पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है आपके पैसिव वॉइस का ही, जो आपको लैंग्वेज में बोलने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सलाह देते हैं, ठीक है, पास्ट के लिए। अब मैंने आपसे कहा कि होली मनाई जानी चाहिए थी, क्या मना कर दिया, होली मनाई नहीं जानी चाहिए थी। तो बात किसकी हो गई, होली की। तो सबसे पहले मैंने वर्क की जगह पर रख दिया होली को, फिर यहाँ पर बी की जगह पर मैंने बी को उतार दिया, थर्ड फॉर्म की जगह पर मैंने उतार दिया सेलिब्रेटेड। ये 3 वर्ड मैंने एज इट इज उतार दिए। अब आपको पता है जब पास्ट में हम सलाह देते हैं किसी को तो टाइम वर्ड तो आना ही आना है। पास्ट में सलाह देने के लिए क्या आएगा, शुड हैव, should have और शुड हैव आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर बीन, been, ठीक है। अब सेंटेंस बन चुका है आपका, होली शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड, यानी कि होली मनाई जानी चाहिए थी। और अगर आप मना करेंगे तो शुड हैव जो है ना इसी के बीच में नोट लगा दीजिएगा, मना करना है। होली शुड नॉट हैव बीन should सेलिब्रेटेड, not have, होली नहीं मनाई जानी चाहिए थी। तो ये पास्ट की सलाह हो गई। जैसे आपने मान लो ये कहा कि अटेंडेंस मार्क की जानी चाहिए थी, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, the attendance should हम्म have been मार्क्ड, marked, द should अटेंडेंस शुड हैव बीन मार्क्ड। ठीक है, पेट्रोल भरवाया जाना चाहिए था, यानी पेट्रोल भर दिया जाना चाहिए था, पेट्रोल petrol शुड should हैव have बीन been फिल्ड। filled, ठीक, वेरी गुड। दरवाजा लॉक कर देना चाहिए था, दरवाजा लॉक हो door जाना चाहिए था, should have been locked, डोर शुड हैव बीन लॉक्ड। door करेक्ट should है, have been locked, बिल्कुल करेक्ट, डोर शुड हैव बीन लॉक्ड। एप्लीकेशन लिखी जानी चाहिए थी, application should have been written, ओके। बिल पे हो जाना चाहिए था, bill should have been paid, बिल शुड हैव बीन पेड। अगर यही बात मैं ऐसे बोलूं कि बिल पे हो गया होगा, मतलब हमें पता नहीं है कि बिल पे हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमें अंदाजा है कि बिल पे हो गया होगा, तो यहाँ पर हम बिल को रख देंगे, may have been, बी रख would देंगे have और been पेड रख paid, देंगे। ये 3 बातें मैंने रख दी। अब पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या कर देंगे, मे हैव, और मे हैव के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस आपका बन चुका है, बिल मे हैव बीन पेड, यानी बिल पे हो गया होगा। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे विश्वास है कि बिल पे हो गया होगा, बिल मे हैव बीन पेड। अगर आपको लगता है चांसेस कम है, बिल शायद ही पे हुआ होगा, बिल माइट हैव बीन पेड। bill might have been paid, अगर आपको लगता है चांसेस ज्यादा हैं, बिल तो पक्का पे हो गया होगा, तो मस्ट हैव लगा दीजिए, bill must have been, बिल मस्ट हैव बीन पेड। ठीक है, तो शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, चारों की चारों आपके सामने हैं, बिल मस्ट हैव बीन पेड। फिर से मैं बोलता हूँ एक बार और, बिल मे हैव बीन पेड का मतलब है बिल शायद पे हुआ होगा, बिल शायद ही पे हुआ होगा, बिल माइट हैव बीन पेड। बिल मस्ट हैव बीन पेड यानी बिल पक्का पे हो गया होगा, ये बात मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी लगती है मुझे इस बात में, बिल मस्ट हैव बीन पेड। और इसी जगह पर अगर मैं ये कहूं कि पैसों की शॉर्टेज थी, क्या बोला मैंने, पैसों की शॉर्टेज थी वरना बिल पे हो जाता, पैसों की शॉर्टेज थी, तो पहला सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ मनी, देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ मनी, देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ मनी, otherwise, अदरवाइज। अब अदरवाइज के बाद पैसिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है आपका, अदरवाइज बिल पे हो गया होता, otherwise बिल bill would have been paid, वुड हैव बीन would पेड, have been, वरना बिल पे हो गया होता, अदरवाइज बिल वुड हैव बीन पेड। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस आप ऐसा ही बोल के दिखाओ, टीचर अनुपस्थित थे वरना क्लास पढ़ा दी गई होती, टीचर अनुपस्थित थे वरना क्लास पढ़ा दी गई होती।
Teacher was absent, otherwise the class would have been class started. would have been टीचर वॉज absent, otherwise class would have been taught. ठीक है, कोरोना फैल गया था वरना होली अच्छे से मना ली गई होती. कोरोना फैल गया था वरना कोरोना वॉज नहीं आएगा, कोरोना स्प्रेडेड एवरीवेयर. Corona हाँ, कोरोना ब्रोक आउट या कोरोना स्प्रेडेड एवरीवेयर, everywhere. वरना अदरवाइज Holy होली would have been celebrated properly. क्या बोलेंगे? होली would have been celebrated properly. होली प्रॉपर्ली मना ली गई होती. ठीक है, मम्मी बीमार थी वरना खाना बन चुका होता, खाना बन गया होता. Mom was sick, otherwise the food would have been prepared. Very good, fantastic. Food would have been cooked. Very good, very good. Mom was sick, otherwise food would have been cooked. The food would have been prepared. ठीक, मेरे हाथ में चोट थी वरना एप्लीकेशन लिख दी गई होती. My hand was hurt. My hand was hurt या my hand was injured. Otherwise Injured. एप्लीकेशन लिख दी गई होती. Application would have been written. एप्लीकेशन would have been Would written. have been written. आपको बहुत अच्छे से बात भी क्लियर हो गई है. अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है. इसके कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इनके जितने भी क्वेश्चन है वो सब डिड वगैरह से ही होते हैं. ठीक है, ये आपको पहले से पता है. जो सबसे पहले हमने शुड, मे, माइट, विल ये सब यूज करा था, उसमें आपको कुछ नहीं करना है. जो टाइम वर्ड्स है उनको उठा के पहले रख देना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे. तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको लिखवा नहीं रहा. ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होंगे. जैसे मैंने कहा, क्या आज केक कटेगा? क्या आज केक कटेगा? तो सबसे पहले क्या रखूंगा मैं? विल. द केक Will बी कट be cut. टुडे. ये क्वेश्चन हो जाएगा. विल द केक बी कट टुडे. देखिए ऐसे ही रखिएगा, कभी कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं. क्या करते हैं? विल द केक और उसके बाद में कभी कभी कट को उधर ले आते हैं, कभी बी को उधर ले आते हैं, या बी को उधर ले आते हैं, कट को उधर ले आते हैं. तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि बस हमने क्या करा है, इसको उधर लिया है और इसको इधर लिया है, बस इतना करा है हमने. पहले क्या था? द केक विल बी कट. उसके बाद हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया? विल द केक बी कट. क्या केक कटेगा आज? ठीक है, विल द केक बी कट. ऐसे ही हमने शुड से बोल दिया. क्या केक कटना चाहिए? आपको क्या लगता है? शुड द केक बी कट? Should the cake Be cut. शुड द केक बी कट? केक कटना चाहिए. फिर आपने कैन से पूछ लिया, क्या क्लास यहाँ पढ़ाई जा सकती है? क्या इस जगह पर क्लास पढ़ाई जा सकती है? कैन द क्लास can the class be बी टॉट हियर? taught here? Taught. कैन द क्लास बी टॉट हियर? क्या यहाँ पर क्लास पढ़ाई जा सकती है? क्या वहां क्लास पढ़ाई जा सकती थी? तो यहाँ पर कुड कर दीजिए. कुड द क्लास Could the class be taught बी there? टॉट? Be taught there. वेरी गुड, वेरी गुड. देयर. फैंटास्टिक. कुड द क्लास बी टॉट देयर? क्या क्लास पढ़ाई जा सकती थी वहां पर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसके. ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स की. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर क्वेश्चन वर्ड्स आल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड्स वी हैव डन. उसके बाद फिर पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड्स को इंक्लूड करते जाएंगे. जैसे हमने सीखा सबसे पहले व्हाट, फिर हमने सीखा था विच, उसके बाद हमने सीखा व्हाट टाइम, फिर हमने सीखा व्हेन, उसके बाद में हमने सीखा है वेयर. Whom. आफ्टर वेयर वी हैव लर्नड हाउ, व्हाई, whose, whom और who, how much, how many. सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हमने हाउ ऑफन और हाउ लॉन्ग भी सीखे हुए हैं. सर ये नहीं हुए. ये नहीं हुए हैं? चले कोई बात नहीं, इनको बाद में कर लेंगे. नहीं.
कोई बात नहीं, तो वैसे भी हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच और हाउ मेनी से अटैच्ड है, तो इनको हम कर लेंगे। हाल फिलहाल हमारे पास इतने क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसमें से बस मेरी रिक्वेस्ट है इन दोनों क्वेश्चन वर्ड्स को अभी भूल जाइए आप, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर हमने पैसिव्स लगाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। ये इनके साथ पैसिव वॉइस कैसे यूज होंगे मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। अभी हाल फिलहाल बाकी के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उन सबके साथ हम लगा के देखते हैं। जैसे हमने वॉट को ले लिया सबसे पहले। अब मान लीजिए घर में जैसे ही मैं अंदर घुसा और बहुत अच्छी सी खुशबू आई, ठीक है, देयर वाज अ अरोमा ऑफ सम फूड, तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? क्या पूछा मैंने? क्या बन रहा है? तो क्या इंग्लिश होगी इसकी? What food is What being is cooked? बस सिंपल। देखो वॉट की जगह पर हमें वो चीज लगानी है जो बन रही है, बाकी सब ऐसे ही उतार देना है। जैसे यहाँ पर लगा दिया मैंने मैगी, ठीक है, मैगी लगा दिया, या यहाँ पर मैंने राइस लगा दिए, या यहाँ पर मैंने कुछ और लगा दिया, तो कुल मिला के इसकी जगह पर वॉट को यूज करा जाता है। तो बस ऐसी सेंटेंस आपको बोल देना है, व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या बन रहा है, व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ऐसी आपने कहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में, क्लास में क्या पढ़ाया what जा is रहा है? being taught? Which topic is being taught? विच टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। What मैंने ये is नहीं being पूछा कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मैंने ये पूछा क्या पढ़ाया जा रहा है। कभी कभी क्लास में बिना टॉपिक के भी क्लास चल रही होती है, जिसमें मॉरल वैल्यूज भी पढ़ाई जा रही होती है, तो इसलिए व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। अगर मैं बोलूँ कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तब बोलेंगे विच टॉपिक इज बीइंग टॉट। तो व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, ठीक है। क्या मनाया जा रहा है देश भर में आज? आज देश भर में क्या मनाया जा रहा है? What is being celebrated in celebrated India? व्हाट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इसका जवाब भी आपके पास तैयार है, बताइए क्या मनाया जा रहा है आज, तो बहुत बड़ा त्योहार है। Gudi Padwa and Gudi Padwa is being Navratri. celebrated in India. हाँ, हिंदू न्यू ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया, हिंदी न्यू ईयर है ना। what sir? हिंदी का जो नया साल होता है ना, हिंदी भाषी लोगों का हमारा नया साल है, वो मनाया जा रहा है। Okay. और नवरात्रा, स्टार्टिंग ऑफ द नवरात्रा इज बीइंग सेलिब्रेटेड। और भी कई सारे ऐसे 2-3 त्योहार पड़ गए हैं आज एक साथ ही, Gudi ठीक है। Padwa, sir, in Maharashtra and Gujarat. अच्छा, कौन सी? गुड़ी पड़वा, Gudi Padwa. गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, ये आप बोल सकते हैं। अब इसमें आप वॉट को उठा के फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट कहीं भी ले जाइए। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन पहले क्या मनाया जा रहा था, 2 दिन पहले क्या मनाया जा रहा था, तो यहाँ आ जाएगा वॉज। Was. What was being celebrated before 2 days? What was being celebrated before 2 days? What was being celebrated before 2 days? ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि अगस्त में क्या मनाया जाएगा, अगस्त में क्या मनाया जाएगा? What will be celebrated in August? What will be celebrated in August? Very good. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या खेला जा सकता है, ये जो छोटा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कौन सा गेम खेला जा सकता है? अब कौन सा गेम है तो यहाँ पर आप What लगा can सकते Be हो। played in this. What can be What played will in be this game played? ground, can be या which game Can be. can be played in this ground, दोनों सही है आपके, ठीक है। Which game can be played in this ground, या what game can be played in this ground। इसी तरीके से अगर मैं what टाइम को ले चलूं, तो अगर मैं पूछूं कि केक कितने बजे काटा जाएगा, what time What time the cake will be cut? will be cut? नहीं गलत कर दिया मैम, देखो मैंने वही कहा था ना। What time What time will will cake be the cut? What cake time be the cut? cake will be cut? What time के तुरंत बाद will आएगा, what time, क्योंकि ये गलती अगर आप एग्जाम में कर देते हैं तो नंबर कट जाएगा आपका। स्पोकन में तो चल जाएगा, लेकिन आपको राइटिंग में गलत माना जाएगा। तो व्हाट टाइम विल केक बी कट, व्हाट टाइम विल केक बी कट, कितने बजे केक काटा जाएगा? तो केक काटा जाएगा 8 बजे। Cake will be cut at 8 p.m. केक विल बी 8 कट एट o'clock. 8 PM। और केक कहाँ काटा जाएगा, तो वेयर भी लगा दो साथ ही साथ, केक कहाँ काटा जाएगा। Where will the cake? cake be Where cut? will the cake be cut?
गुड। वेयर विल द केक बी कट, और केक कैसे काटा जाएगा? चाकू से, उंगली से, किससे? How How will the how cake be will cut? cake be cut? हाउ विल केक बी कट, केक क्यों काटा जाएगा? Why will the cake be cut? will the cake be cut? वाई विल द केक बी कट, और केक कब काटा जाएगा? कब, कौन से दिन कब काटा जाएगा? When will the When cake be cut? will cake be cut? व्हेन विल केक बी कट, ठीक है, व्हेन विल केक बी कट। अच्छा, कितने रुपए पे किए जाएंगे? कितने रुपए पे किए जाएंगे, ये भी लगा दो साथ ही साथ। How much will the cake? How much money How much money will? How much will? be paid? हाउ मच मनी How विल बी much पेड, will? हाउ मच मनी विल बी पेड, हाउ मच मनी विल बी पेड। बहुत इजी तो है। देखो, इतने रुपए पे किए जाएंगे, जैसे 2000 विल बी पेड, तो 2000 की जगह हाउ मच मनी रख दो बस। हाउ मच मनी विल बी पेड, और हाउ मेनी रुपीज विल बी पेड। ठीक है, हाउ मेनी रुपीज भी कर सकते हो आप, हाउ मेनी रुपीज विल बी पेड। तो ये लो, आपके सारे हो गए। हुम को मैंने वैसे ही हटा दिया, हुज रह गया आपका, हुज को भी लगा लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि किसका मोबाइल रिपेयर हो रहा है, किसका मोबाइल रिपेयर हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे? Whose 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 mobile mobile is being is being repaired? repaired? हुज मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड्स भी कर लिए, सारे टाइम वर्ड्स भी कर लिए, कंबाइंड टाइम वर्ड्स भी कर लिए, फीलिंग्स भी कर ली। अब एक खास बात बची है, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, और वो खास बात ये है कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें ये अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल होगा, लेकिन इसका रूप बदला हुआ होगा और टाइम वर्ड वहां पर नहीं होगा। अभी ये बात आपको नहीं समझ में आ पाई होगी मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सेंटेंस के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, और एक सेंटेंस मैंने बोल दिया आई हैव स्पोकन इंग्लिश। इसका पैसिव बनाते जाओ आप लोग। English is being spoken by me. ठीक है, English have been spoken by me. English English is being spoken by me. Sir, keep you in spotlight. I'm there in spotlight. Wait. Now okay? Yes, sir. तो ये आप जल्दी से देख लीजिए। इसका पैसिव वॉइस आप बना लेंगे, इसका बना लेंगे, इसका बना लेंगे, इसका बना लेंगे। ये दोनों के शायद ना बनाएं, या बना भी लें तो आपको शायद कंफ्यूजन हो। देखो यहाँ कोने में हम बनाते हैं इसका English पैसिव is वॉइस। being सबसे पहले हमने किसे रखा? इंग्लिश को रख दिया, फिर बी रख English दिया, फिर उसके is बाद being स्पोकन रख दिया। ठीक है, spoken काम चल by रहा है तो me. इज और आईएनजी लगा दिया। English is being इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे ही इसको कर दिया, इंग्लिश No, हैज sir. बीन स्पोकन, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। उसके बाद हम फिफ्थ नंबर वाला बनाते हैं, इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। Was spoken. यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। ये लास्ट वाला बनाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत इजी है, इंग्लिश विल बी स्पोकन, English will be spoken. इंग्लिश बोली जाएगी। यानी कि देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोली जा रही है, मैंने इंग्लिश बोल दी, इंग्लिश बोल दी गई है। मैं इंग्लिश बोल रहा था, इंग्लिश बोली जा रही थी। मैं इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश बोली जाएगी। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अंग्रेजी बोली जाती है मेरे द्वारा। क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? अंग्रेजी बोली जाती है मेरे द्वारा। तो अंग्रेजी बोली जाती है, सबसे पहले हम किसको रखेंगे? इंग्लिश को। फिर हम कैसे रखेंगे? बी को। English उसके बाद हम रखेंगे स्पोकन को। ये तीन हमने रख दिए।
अब यहाँ पर आप बताइए कहीं पर टाइम वर्ड दिखाई दे रहा है आपको? No, sir. तो इसका मतलब टाइम वर्ड यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है ना? यहाँ टाइम वर्ड नहीं है तो वहां भी नहीं आएगा। Yes, sir. ये बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम वर्ड ना यहाँ है ना वहां रहेगा। तो जब टाइम वर्ड नहीं है तो फिर पहचाने कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है पास्ट है? तो हम क्या करेंगे, बी की प्रेजेंट फॉर्म को रख देंगे। तो बी को यहाँ से हटा के बी की जगह किसको रख देंगे, इज। और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, यानी अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, ये इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। मैंने आपको बताया था बी प्रेजेंट में इज एम आर बन जाता है, तो वो यहाँ बन चुका है इज एम आर। ऐसे आप पास्ट में देखिए, मैंने अंग्रेजी बोली थी, मैंने अंग्रेजी बोली थी, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अंग्रेजी बोली गई थी मेरे द्वारा। अंग्रेजी बोली गई थी मेरे द्वारा, तो हमने अंग्रेजी रख दी सबसे पहले, इंग्लिश, फिर बी को रखा यहाँ पर, उसके बाद स्पोकन को रखा। अब आप बताइए क्या यहाँ पर टाइम वर्ड है क्या, आई स्पोक इंग्लिश में? No, sir. जब यहाँ टाइम वर्ड नहीं है तो यहाँ पर भी टाइम वर्ड नहीं होगा। लेकिन अब पहचाने कैसे कि पास्ट है प्रेजेंट है, तो हम बी की पास्ट फॉर्म रख देंगे, और बी की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज। Was. तो इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी, यानी अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई थी। इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी। और इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट इसका फिनिश होता है। इसका बस थर्ड पार्ट और बचा हुआ है, जिसमें हुम, हु और बहुत सारी ऐसी खास बातें आपको सुनने को मिलेंगी पैसिव में। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यहाँ पर टाइम वर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम वर्ड नहीं है। और जब टाइम वर्ड नहीं लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा प्रेजेंट है या पास्ट है? तो बी की फॉर्म को चेंज करके प्रेजेंट और पास्ट पता कर लिया। बी को प्रेजेंट में इज बना दिया, बी को पास्ट में वॉज बना दिया, और सेंटेंस बन गया। तो जो तीन चीजें हमें चाहिए थी वो तीनों मिल गई ना। देखो, इंग्लिश, बी और एक्शन थर्ड फॉर्म, इंग्लिश, बी और एक्शन थर्ड फॉर्म। बट शर्त ये है कि जो बी है उसने अपना रूप बदला हुआ है यहाँ पर। और रूप बदलने का कारण ये है क्योंकि टाइम वर्ड अवेलेबल नहीं है। टाइम वर्ड क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि टाइम वर्ड एक्टिव में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ा है। चलो, अब आपको अगर बोलना है कि देश में, हमारे देश में हर साल दिवाली मनाई जाती है, तो इसको कैसे बोलोगे? हमारे देश में हर साल दिवाली मनाई जाती है। Our country is celebrated Diwali. ना ना, आर कंट्री कैसे हो जाएगा, जो Every मनाई जाती है पहले उसको रखो ना। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन Diwali आवर कंट्री एवरी ईयर। celebrated every. पहले भाई जिस पे काम होता है वो आएगा ना पहले। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन आवर कंट्री, Diwali is दिवाली celebrated सेलिब्रेटेड इन आवर every year in कंट्री our एवरी country. ईयर। ठीक है। होली खेली जाती है मार्च में, होली खेली जाती है मार्च में। Holi, Holi, Is Holi is celebrated in every year. होली इज प्लेड इन मार्च एवरी ईयर। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, देखिए ये वाला सेंटेंस होगा, ताजमहल वॉज मेड बाय शाहजहां। Taj Mahal was made by Shahjahan. ये भी पैसिव वॉइस है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मेरे लैपटॉप में बैटरी कम है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, तो हो सकता है 2-3 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, तो मीटिंग ओवर हो रही है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स लेके आराम से, फिर उसके बाद 2-3 मिनट में कनेक्ट करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस Okay, करेंगे sir. उसके बाद।